नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल मंच कामयाब एकेडमी पर। मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका और आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कल जो कुछ भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो हमने वहां पे कल देखा था वृद्धि संधि। एक आसान और मजेदार तरीके से जिस प्रकार हमने वृद्धि संधि को पढ़ा था, तो मुझे आशा है कि मैंने जो तरीके अपनाए वृद्धि संधि को आपको पढ़ाने में, समझाने में, तो वो मेरी तरफ से सबसे सफल प्रयास रहा। और उम्मीद करता हूं कि आपको वो सब समझ में आया होगा। जिस प्रकार हमने देखा कि क्या पहचान रहने वाली है वृद्धि संधि की, तो इन चीज़ों के बारे में हमने कल विस्तार से चर्चा कर ली थी। तो और साथ ही बताया था मैंने आपको कि नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी उसमें हम यण संधि के ऊपर चर्चा करेंगे, जो हमारी नंबर 4 रहने वाली है। मतलब स्वर संधि का जो चौथे नंबर की संधि है, चौथा भेद है, वो रहने वाली है हमारी यण संधि। तो आज हम बात करते हैं हमारी यण संधि के बारे में। ठीक है भाई, कौन सी संधि रहने वाली है आज हमारी? तो आज हमारी रहने वाली है यण संधि। तो नंबर 4 पे जो हमारी है भाई, वो है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि ये हमारी नंबर 4, संधि नंबर 4 रहने वाली है। ठीक है भाई, तो अब बात करेंगे सबसे पहले तो हम यण स्वर संधि, ये कौन सा इसका नियम है, क्या नियम के द्वारा हम इसको हल कर सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं, वो कौन से सरल तरीके हैं जिनके माध्यम से हम इस संधि की पहचान को देख सकते हैं, जान सकते हैं और बता सकते हैं उदाहरण को देखते हुए कि इसमें कौन सी संधि है। तो दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले तो यण स्वर संधि की। तो एक बात तो ये ध्यान रखना कि चाहे कोई सा ही एग्जाम हो, ये जो संधि है ये आपके संधियों में सबसे महत्वपूर्ण संधि है, यण स्वर संधि। इस संधि में से सबसे ज्यादा जो उदाहरण है पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा ही एग्जाम हो, आपका बीएसटीसी का हो, रीट का हो, या फिर कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, सबसे ज्यादा जो आपके उदाहरण है वो इस संधि में से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा उपसर्ग जो हैं प्रयुक्त किए जाते हैं यण संधि में। तो आज उन सब चीजों के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस संधि के जो नियम हैं उनको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसके जो नियम हैं कि क्या होता है, इसमें क्या होगा। अब से पहले हमने स्वरों में जो वृद्धि तक थी, तो वहां ऐसे लेके और ए आई ओ औ तक जो मेल हुआ था उनका, उनको हमने देख लिया था। तो आज हम देखेंगे यण संधि में क्या होता है। तो इसके जो नियम हैं, ठीक है भाई, इसके जो नियम हैं, तो उन नियमों की हम बात करेंगे। तो वो नियम रहने वाले हैं, पहला नियम है इसका कि भाई जब भी क्या, पहला नियम है, जब भी छोटी ई या फिर बड़ी ई, कौन सी भाई, छोटी ई या फिर बड़ी ई, इनके साथ में क्या होना चाहिए भाई, इनके साथ में होना चाहिए असमान स्वर। क्या? असमान स्वर क्या होना चाहिए भाई? असमान स्वर होना चाहिए। किसके साथ में? छोटी ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई के साथ में क्या होना चाहिए भाई? ये हमारा असमान स्वर। अब बात करेंगे कि सर ये जो असमान स्वर है ये क्या होता है, असमान स्वर क्या होता है। ठीक है भाई, एक मिनट रुकेंगे। हाँ, तो माफ़ी चाहूँगा, कोई कार्य की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन शुरुआत करते हैं हम यहाँ से कि भाई हम बात कर रहे थे ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई के बाद में क्या है? असमान। क्या है भाई?
असमान स्वर। अब बात करेंगे कि सर ये असमान स्वर क्या है, असमान स्वर क्या है। तो देखेंगे ई या जो बड़ी ई है हमारी, ये दोनों एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के हैं, छोटी ई और बड़ी ई। अब बात करेंगे असमान स्वर। तो असमान का मतलब है जो समान नहीं हो। अब किसके समान नहीं हो, तो ये जो है हमारे छोटी ई और बड़ी ई, इनके समान नहीं होना चाहिए। अर्थात ये धन का जो चिन्ह है इसके बाद में, क्योंकि पहले तो ये है धन चिन्ह से पहले तो छोटी ई और बड़ी ई है, तो धन चिन्ह के बाद में असमान अर्थात छोटी ई या बड़ी ई न हो और चाहे कुछ भी हो। कुछ भी कैसे, अब ये मत सोच लेना कुछ भी या कै में से लेके कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे बात आ रही है स्वर, कौन सा स्वर होना चाहिए इसमें, छोटी ई और बड़ी ई को छोड़ के और चाहे कोई सा भी स्वर आ जाए, तो जब भी ये आएंगे असमान यानी छोटी ई या बड़ी ई को छोड़कर, छोटी ई या बड़ी ई को छोड़कर अन्य अन्य कोई भी स्वर, अन्य कोई भी स्वर, अर्थात बात करेंगे इधर धन के चिन्ह के पहले छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा अगर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, उसके बाद में धन चिन्ह के बाद में क्या आएगा, तो असमान स्वर अर्थात छोटी ई और जो हमारी बड़ी ई है, छोटी ई और बड़ी ई है, इनको छोड़कर अन्य कोई सा भी स्वर आ जाएगा। तो फिर ये नियम किस संधि के अंतर्गत चला जाएगा भाई, ये हमारे यण स्वर संधि के अंतर्गत चला जाएगा। तो बात करेंगे कि जब छोटी ई या बड़ी ई के बाद में असमान स्वर वर्ण आए तो यहां पे क्या हो जाता है, तो ये जो है हमारी यह में बदल जाती है। ठीक है भाई, इनका जब ये दोनों मेल होंगे, छोटी ई या बड़ी ई आएगी धन चिन्ह के पहले और बाद में असमान, असमान का मतलब हम बात करेंगे यहाँ पे असमान क्या क्या हो सकते हैं। देखो एक तो ए आ, एक छोटा ऊ, एक बड़ा ऊ, ऋषि है हमारा, ठीक है, हमारा ए है, आई है, ओ है और औ है, मतलब ये सब आ सकते हैं। अब देखो ये सब स्वर है, अब इसमें आपको कुछ चीजें गायब हैं, मतलब दिख नहीं रही होंगी, तो वो कौन कौन सी है, एक तो छोटी ई और एक बड़ी ई। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि छोटी ई और बड़ी ई के बाद में असमान अर्थात ये दोनों ही नहीं आए और चाहे कुछ भी आ जाए इनमें से कोई सा भी, तो ये क्या दोनों का जब मेल होगा तो वो क्या बन जाएगा भाई, ये। और कौन सा ये पूरा ये नहीं है, ये है जो स्वर रहित ये है, ठीक है, इसमें स्वर नहीं है, ये आधा है, ये अक्सर आधा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें इसके बाद में हम दूसरा नियम देखते हैं। ठीक है भाई, तो बात करते हैं आगे, जो हमारा नियम नंबर 2 रहने वाला है कि जब भी क्या छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ में क्या है भाई, क्या आना चाहिए, असमान स्वर। क्या छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में क्या आना चाहिए, मतलब इनके साथ में असमान स्वर वर्ण आएगा, तो क्रमशः यह के बाद में इसका क्या हो जाएगा वह, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आधा वह हो जाएगा। ठीक है, अर्थात स्वर रहित वह, कौन सा रहे, स्वर रहित, स्वर रहित, क्योंकि ये कैसा है, आधा है, इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है, तो ये कौन सा वह हो जाएगा हमारा, स्वर रहित वह। ठीक है भाई, इस चीज को ध्यान रखना, हलंत लगा हुआ है इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, केवल ये वह है। ठीक है भाई, अब बात करेंगे नेक्स्ट हम थोड़ा सा कि जो हमारा री है, क्या है, री, इसके बाद में क्या आ जाए, कोई सा भी असमान स्वर आ जाए, क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, तो होगा वही जो औरों के साथ में हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं होगा,
ये किस में बदल जाएगा भाई, रे में बदल जाएगा। कौन से रे में, स्वर रहित रे में। कौन से रे में भाई, स्वर रहित रे में बदल जाएगा। तो ये हमारे नियम थे, जिसमें से एक बार थोड़ा सा देखते हैं कि नियम नंबर 1 कह रहा था कि भाई जब भी छोटी ई या बड़ी ई के साथ में ए समान अर्थात ए आ उ ऋषि ए ऐ ओ औ इनमें से कुछ भी आएगा, ठीक है, कुछ का भी योग करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा भाई, य में, स्वर रहित य में। उसके बाद में हमने देखा था कि जब भी उ, कौन सा उ, छोटा उ या बड़ा उ आएगा और धन के चिन्ह के बाद में क्या हो, असमान स्वर अर्थात बड़ा छोटा उ या फिर बड़ा उ को छोड़कर, छोटा उ या बड़ा उ को छोड़कर असमान यानी अन्य कोई सा भी स्वर आ जाए तो यह किस में बदल जाएगा, वह, आधा वह अर्थात स्वर रहित वह में बदल जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट ऋषि। ये ऋषि के बाद में क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए तो हमने देखा था किस में बदल जाएगा भाई, रे में। कौन से रे में, स्वर रहित रे में अर्थात आधे रे में बदल जाएगा। अब देखते हैं उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं एक आपके सामने ले रहा हूं उदाहरण, देखो भाई, एक है सिंपल सा उदाहरण आपके सामने जो आपको ये नियमों को समझाने का कार्य करेंगे, क्योंकि जब तक किसी भी चीज को उदाहरण के माध्यम से समझाई नहीं जाए तब तक हमें वो परेशान करती है, समझ में अच्छे से नहीं आती है, ठीक है। तो अब बात करेंगे अत्यधिक। तो सबसे पहले एक बात, एक नियम जो मैंने आपको बता रखा है, जब भी क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज हमें ढूंढनी है वो क्या है, हमारा ब्रेकर स्टॉपेज, ठीक है भाई। तो ब्रेकर स्टॉपेज, देखो ब्रेकर या फिर स्टॉपेज देख लिया हमने, ठीक है। अब 1 मिनट, ये जो उदाहरण है इससे पहले आपको एक चीज और बता देता हूं, नहीं फिर आप बाद में बोलोगे कि सर ये चीजें तो पूरी आपने ढंग से समझ में नहीं आ रही, इसके ब्रेकर का पता कैसे चले। तो पहले ब्रेकर के बारे में ही समझेंगे, ब्रेकर की पहचान हम कैसे करेंगे। तो एक बार देखेंगे, ये जो मैंने लिखे थे आपके सामने 3, एक तो यह, एक वह और एक रे, ठीक है भाई, ये तीनों लिखे हैं। तो इन तीनों के बाद में क्या आएगा, इन तीनों से बाद में नहीं, इन तीनों के पहले, इन तीनों से पहले आएगा आधा अक्षर। क्या आएगा भाई, आधा अक्षर आएगा। क्या आएगा, आधा अक्षर। ये इसकी क्या हो जाएगी, एक तरीके से पहचान। क्या हो जाएगी भाई, पहचान। अर्थात अब ये समझना आप कि जब भी आपको क्या दिख जाए, यह वह या फिर रे, यह वह या फिर रे से पहले क्या दिखाई दे आपको, आधा अक्षर दिखाई दे, तो फिर आप समझ सकते हो और दिमाग लगा सकते हो और बता सकते हो कि ये कौन सी संधि का उदाहरण हो सकता है भाई, हमारी यण स्वर संधि का उदाहरण हो सकता है। अब बात करेंगे हम उस नियम के ऊपर। तो देखेंगे, हमने लिखा था यहां पे अत्यधिक। क्या लिखा था भाई, अत्यधिक। तो देखो, अब मैंने आपको पहचान बता दी, मैंने आपको नियम बता दिए। अब बात करेंगे नियमों को समझने के ऊपर कि ये नियम वास्तव में काम करते हैं कि नहीं, क्या हम इन नियमों के माध्यम से आसानी से इनका संधि विच्छेद कर सकते हैं कि नहीं, या फिर जो मैंने पहचान बताई है उसके हिसाब से क्या हम संधि का पता लगा सकते हैं या नहीं। तो बात करेंगे, देखो सबसे पहले अभी बताया मैंने आपको कि आपको क्या देखना है, सबसे पहले ब्रेकर अर्थात यह वह रे, यह वह रे, ये आपको दिखने चाहिए। और जब ये आएंगे तो इनसे पहले क्या आएगा भाई, इनसे पहले कोई सा भी अक्षर होगा जो कैसा होगा, आधा। तो आपको यहाँ पे आधा अक्षर दिखाई दे रहा होगा जी, बिल्कुल। यहाँ पे तय क्या है,
आधा अक्षर है अर्थात स्वर रहित है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्रेकर हो जाएगा, ये हमारा ब्रेकर हो जाएगा। ब्रेकर का मतलब यहां से हम इसे दो बराबर भागों में बांट देंगे, दो बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसका जो संधि विच्छेद करेंगे वो देखेंगे। ठीक है भाई, तो एक मिनट। हाँ, तो बात कर रहे थे हम इसका, अब करेंगे संधि विच्छेद। दो बराबर भागों में बट गया ब्रेकर का, हमें पता चल गया, तो अब इसका विच्छेद करेंगे। तो देखेंगे क्या दिख रहा है, ए आधा तय ये दिख। ठीक है, ये आपके सामने शब्द है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये जो आया हुआ है वो तो कब आया है, जब हमने नियम देखा था कि ई या फिर बड़ी ई के साथ में क्या आए, असमान स्वर, असमान स्वर आए। ठीक है भाई, ये असमान स्वर हो गया। ठीक है, अब ये असमान स्वर देगा, देखो तो देगा, ये क्या है भाई, अत्यधिक। अत्यधिक छोटी या बड़ी के साथ में समान आएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा। ये भी कैसा, आधा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आधा क्या है, तय। अब बात करेंगे ये जो तय है, ठीक है, इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले तो जब भी हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो आधा अक्षर है ना उसको तो क्या लिखेंगे, पूरा, उसको तो क्या लिखेंगे, पूरा। तो ये तय आधा है, तो सबसे पहले हम इसको ही पूरा करेंगे। ठीक है भाई, कर दिया हमने इसको पूरा। मतलब यही नहीं है कि भाई आप इसी तय को पूरा करोगे, जब भी यह वह रे से पहले आपको आधा अक्षर दिखेगा, तो जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो सबसे पहली बात यही है कि जो आधा अक्षर आपको दिखाई देगा उसको आपको पूरा लिखना है। ठीक है, मुझे तय यहाँ पे आधा दिखाई दे रहा है, मैंने इसको पूरा करके लिख दिया, सबसे पहली बात। ठीक है, अब बात करेंगे कि भाई हमारा नियम के ऊपर चलेंगे अब। ठीक है, नियम आता है कि प्लस का जो चिन्ह है, धन का जो चिन्ह है हमारा, जहां से हम इनको जोड़ रहे हैं, दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो क्या आना चाहिए धन चिन्ह से पहले, छोटी ई या बड़ी, छोटी ई या बड़ी। अब बात करेंगे कि यहाँ पे अत तो हमने लिख दिया, अत तो हमने लिख दिया, लेकिन बात करेंगे कि यहाँ पे अब मात्रा छोटी आएगी या फिर बड़ी, अर्थात छोटी ई की मात्रा आएगी या फिर बड़ी ई की मात्रा। तो एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना कि जब ये होता है, एक उपसर्ग का उदाहरण हो जाएगा, उपसर्ग का उदाहरण अर्थात ये एक उपसर्ग हो जाएगा, और मैं यहाँ पे मात्रा लगा रहा हूं छोटी ई की, किसकी भाई, छोटी ई की। अब छोटी ई की मात्रा मैंने क्यों लगाई है यहाँ पे, तो ये भी एक जानने की बात है कि भाई ये जो छोटी ई की मात्रा है ये इसलिए है क्योंकि यह एक उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग, और उपसर्ग में हमेशा ज्यादातर आपको मात्रा कैसी देखने को मिलती है, छोटी। इसलिए जब भी ये धन चिन्ह से पहले, क्या भाई, धन चिन्ह से पहले ये जो चिन्ह है संधि विच्छेद का, ठीक है, ये धन चिन्ह, इससे पहले कभी भी कोई सा भी अगर आपको उपसर्ग मिले या फिर कोई ऐसा उदाहरण आपके सामने आए जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, उस स्थिति में जो मात्रा आएगी वो आपको छोटी मात्रा लगानी है, अर्थात छोटी की मात्रा ही लगानी है, ये वाले नियम में। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है। तो अति धन, अब बात करेंगे अति, ये हो गया, ये का तो छोटी की मात्रा हो गई। ठीक है भाई, अब क्या बच गया, अब इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से स्वर की मात्रा निकालेंगे, स्वर की ध्वनि, स्वर की ध्वनि, कौन से स्वर की ध्वनि आ रही है भाई यहाँ पे, कौन से स्वर की, यह में कौन सा स्वर है, यह में, अरे है कि नहीं, ए स्वर, यह में कौन सा स्वर है, ए, यह ए आ रहा है, तो इसको यहाँ पे ऐसा क्या, ऐसा लिख देंगे, अर्थात जो स्वर की ध्वनि ये दे रहा है। अब ये यही नहीं, कोई सा भी उदाहरण आ जाए, जो भी ध्वनि देगा यहाँ पे इस जगह आधे अक्षर के बाद में जो भी
स्वर की ध्वनि आएगी उसको धन चिन्ह के जस्ट बाद में लिख देंगे। ये हमें दे रहा है ए की ध्वनि, और जब ये ए की ध्वनि दे रहा है, हमने ए को यहाँ पे लिख दिया। अब जो बचा है उसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो ये हमने क्या लिख दिया, ये दिख। तो ये क्या बन गया, अति धन अधिक। क्या बन गया, अति धन अधिक बराबर क्या हो गया भाई, अत्यधिक। अब एक बार नियम के हिसाब से हम चेक कर लेते हैं। तो यहां पे तो क्या है भाई, क्या है यहाँ पे, किसकी मात्रा है, छोटी या बड़ी, यहाँ पे है क्या, छोटी ई, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये ए, क्या है भाई, ए, ठीक है। अब ए क्या है, क्या ये ई के परिवार का हिस्सा है क्या, ई के साथ वाला है क्या। ई के साथ में कौन कौन है, एक तो ये छोटी ई खुद और एक है बड़ी ई खुद, दो है। अब इन दोनों के अलावा प्लस के चिन्ह के बाद में, धन के चिन्ह के बाद में कुछ और आ रहा है क्या, जी बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा ए। और हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, क्या बात की थी भाई, कि असमान स्वर इनमें से कोई सा भी आ सकता है, और इसमें से ये हमें देखने को मिल रहा है। हाँ भाई देखेंगे, क्या देखने को मिल रहा है क्या, जी बिल्कुल हमें ए देखने को मिल रहा है, और ए हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इन दोनों का हम योग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। हमने जोड़ा था दोनों को वहां पे, तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, यह, क्या प्राप्त हुआ था, यह। तो देखो भाई क्या है, क्या ये, जी अब आप बोलोगे कि बिल्कुल ये है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये एक उदाहरण नहीं है, ये यण संधि का एक पूरा सिस्टम है, जिसमें किस प्रकार से आप विच्छेद कर सकते हो, किस प्रकार आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो वो चीजें मैंने एक उदाहरण के माध्यम से आपको कन्फर्म कर दी है, क्लियर कर दी है, और इसको आप अच्छे से देखो, समझो, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपके ये आगे के जो उदाहरण होंगे उनमें काम देगा, ठीक है भाई। तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट कुछ एक उदाहरणों की, ठीक है भाई। अब उदाहरण देखते हैं। अत्यावश्यक, ठीक है भाई, एक तो मैंने ले लिया अत्यावश्यक, ठीक है। एक मैंने ले लिया अत्युत्तम, ठीक है। एक मैंने आपके सामने लिख दिया है भाई अत्याचार। ये मैंने आपके सामने लिख दिए तीन उदाहरण। अब इनके विच्छेद की बात करेंगे तो देखेंगे, सबसे पहले तो वही अपना काम, क्या, ब्रेकर। ब्रेकर कहाँ मिलेगा हमको, अरे जहां भी आपको ये देखना है, पहले तो यह व र दिखाई दे रहा है क्या, इनमें तीनों में यह व र दिखाई दे रहा है क्या, कौन कौन सा, यह व और र दिखाई दे रहा है क्या। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है तो देर किस बात की, वहीं पकड़ो, वहीं पकड़ के डंडा खींच दो, डंडा अर्थात एक रेखा खींच दो, और उसके सामने बैठ जाओ कि नहीं ये है। इसी से हम पहचान करेंगे, इसको पकड़ेंगे, ये हमारे पास है, तो हम कोई भी कार्य आसानी से कर पाएंगे। कोई भी कार्य, क्या, विच्छेद का कार्य, ठीक है, संधि विच्छेद का कार्य। तो अब देखेंगे सब में हमें ब्रेकर मिल गया, और जो हमें ब्रेकर मिल गया, तो ब्रेकर के बाद में अब हम आसानी के साथ में क्या करेंगे, इनका विच्छेद कर पाएंगे। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो क्या है, ए को लिख दिया हमने ऐसा का ऐसा, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था कि जो भी आधा अक्षर है, जो भी आधा अक्षर है उसको क्या करेंगे, पूरा करके लिख देंगे भाई। तो मैंने लिख दिया इसको पूरा करके। अब बात करेंगे जो हमारी मात्रा है, तो धन चिन्ह से पहले मात्रा कौन सी आनी चाहिए, कैसी आनी चाहिए, तो बात करेंगे, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, ये आधा अक्षर जिसके साथ में जुड़ा हुआ है वो निर्भर करता है कि ये कौन से नियम के अनुसार बन रहा है, किसके साथ में असमान स्वर के योग से ये आता है। तो हमने बात की थी छोटी ई या बड़ी ई के साथ में जब असमान स्वर का योग होता है तो क्या प्राप्त होता है, यह। तो अब हमें पता चल गया कि मात्रा तो आएगी किसकी,
ई या बड़ी ई में से कुछ भी आएगी तो क्या लगाएंगे अब हम, छोटी ई या बड़ी ई। तो अभी एक बात और बताई थी कि उपसर्ग जब भी आएगा तो हमेशा उपसर्ग के साथ में कौन सी मात्रा आएगी भाई, तो छोटी ई की मात्रा। तो इसमें भी कौन सी मात्रा हो जाएगी भाई, छोटी ई की मात्रा। क्या हो गया, अति धन। अब बात करेंगे नेक्स्ट थोड़ी सी कि भाई ये जो है हमारा क्या, ये किसकी मात्रा आ रही है यहाँ पे, अत्या, अत्या, आ की आवाज आ रही है, किसकी, जो ध्वनि आ रही है हमें किसकी आ रही है, आ की। तो जो भी ध्वनि हमें आ रही है, सुनाई दे रही है, उसको हम यहाँ पे ऐसे के ऐसे लिख देंगे। लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। अब लिख दिया तो जो शेष बचा, जो कुछ भी बचा है उसको ऐसा का ऐसा उतार देंगे। आवश्यक, आवश्यक, ये देखो अति धन आवश्यक बराबर क्या बन गया, अत्यावश्यक। ठीक है भाई। अब बात करेंगे अत्युत्तम, किसके बारे में, अत्युत्तम। तो देखेंगे सबसे पहले वही काम हमारा, ये जो ए है इसको हमने लिख दिया ऐसा का ऐसा, उसके बाद में जो आधा है उसको तो पूरा करके लिख देंगे, ये हमने पूरा कर दिया। अब ये आ रहा है क्योंकि ये किस नियम का उदाहरण है, छोटी या बड़ी का, तो और ये एक उपसर्ग का भी उदाहरण दिख रहा है हमें, तो ये क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ये छोटी की मात्रा आ जाएगी, अति उपसर्ग हो जाएगा। और उसके बाद में अब देखो ये मात्रा किसकी है भाई, अरे देखो इसको, ये मात्रा किसकी है, ये हमें तो लग रहा है सर ये छोटे ओ की मात्रा है जी, बिल्कुल ये छोटे ओ की मात्रा है। तो जो भी ध्वनि है जिस मात्रा की, उसको सबसे पहले लिखते हैं धन चिन्ह के बाद में। तो हमें छोटा ओ की मात्रा प्रतीत हो रही है, तो हमने उस ध्वनि को, उसको ऐसे के ऐसे लिख दिया, जो स्वर है उसको हमने लिख दिया। और जो शेष बचा है, शेष क्या बचा है, तम, उसको हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे। तो हमने उसको ऐसे के ऐसे लिख दिया और ये हमारा विच्छेद हो गया आसानी के साथ में, और हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। बड़े आसान और सरल तरीके से हम इसका संधि विच्छेद कर पाए और सीखे। ठीक है। अब बात करेंगे अत्याचार में। तो सबसे पहले ए लिख दिया और तय आधा है तो तय को पूरा करके लिख दिया। इतना होने के बाद में वही बात यह आ रहा है, ये कौन से नियम में आता है, छोटी के में हमने लगा दी छोटी की मात्रा, तो धन का चिन्ह हमने लगा दिया। अब यहाँ पे किसकी जो ध्वनि आ रही है, ए या आ, तो हमें पता चल रहा है कि सर यहाँ तो आ की आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है, आ की आवाज आ रही है। जब आ की आवाज आ रही है तो हमने आ को ऐसे के ऐसे लिख दिया, और जो शेष बचा है उसको हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा अति धन आचार, अति धन आचार बराबर अत्याचार। ये हमारे जो अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग के मैंने आपको कुछ उदाहरण लिखाए हैं। अब नेक्स्ट बात, एक मिनट आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे हम नेक्स्ट कुछ और उदाहरणों की बात करते हैं। ठीक है। तो देखेंगे जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है छोटी में, जैसे अब तक हमने क्या जोड़ दिया, छोटी के साथ में, छोटी या फिर बड़ी के साथ में असमान स्वर, असमान स्वर जोड़ दिया, तो हमें स्वर रहित यह प्राप्त हुआ। ठीक है। अब इसी में बहुत प्रकार के, क्योंकि जो हमारे उपसर्ग है वो बहुत होते हैं, तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एक दो और उदाहरण, जिससे फिर आगे बढ़ेंगे। एक है हमारे सामने अध्यापक। ठीक है भाई, अध्यापक। एक है हमारे सामने अध्याय। ये कौन से उपसर्ग के उदाहरण हैं, कौन से के, ये हमारे अधि उपसर्ग के उदाहरण है। किसके, अधि। ठीक है भाई, अधि उपसर्ग के उदाहरण है। अब से पहले जो हमने पढ़ा था, अब से पहले जो हमने पढ़ा था वो थे हमारे कौन से के, वो हमारे अति के थे, और ये है अधि के। मैंने एक बात पहले ही बोल दी थी कि यण संधि में सबसे ज्यादा खेल है वो किसका है, तो ये हो जाएगा उपसर्गों का। तो देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले तो क्या देखेंगे
कि हमें ब्रेकर मिल गया, क्योंकि ये से पहले क्या आ रहा है, आधा अक्षर, आधा अक्षर आ रहा है, तो सबसे पहले आधे जो जैसा है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, आधे अक्षर को पूरा करेंगे। आधा अक्षर ध है तो हमने इसको पूरा कर दिया, ठीक है, धन का चिन्ह लगा दिया। और मात्रा किसकी आ रही है, जो ध्वनि है वो किसकी है, यहाँ पे आ की, ठीक है। लेकिन 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 जो चीज है काम की, नियम के विपरीत जा रहे थे अभी तो हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे उपसर्ग है तो मात्रा किसकी आएगी, छोटी ई की, तो क्या हो जाएगा, अधि। अब बात करेंगे यहाँ पे मात्रा किसकी, ए या आ, तो आपको पता है कि यहाँ पे आ रही है आ की मात्रा। अब बात करेंगे जो शेष बच रहा है उसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपक, अधिधन आपक बराबर अध्यापक, ठीक है। इसी प्रकार सेम इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ए लिख देंगे, ठीक है, और जो द है उसको हम पूरा करके लिख देंगे, और मात्रा कौन सी की, छोटी की, क्यों हो जाएगी भाई, क्योंकि ये एक उपसर्ग है। और जो यहाँ पे ध्वनि आ रही है ये में किसकी है भाई, आ की, ठीक है। और लास्ट में क्या बच गया, यह को हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। इस प्रकार हमारे ये एक तो अति और एक अधि दो उपसर्ग है, इनके उदाहरण हम पूरे अच्छे तरीके से देख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, और यण संधि की पहचान का जो मैंने तरीका बताया आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, और जो कुछ उदाहरण हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उनके ऊपर विस्तार से चर्चा अगली क्लास में करेंगे, और अच्छे से अच्छे तरीके से, इससे भी और अच्छे तरीके से और मजेदार तरीके से आपके सामने उन उदाहरणों को पेश किया जाएगा, जिससे कि आप एक बार में ही शब्दों को देख के और पहचान सको।